किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्टी है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पे। मैं पवन जायसवाल को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको विकास चाहिए। किसी भी गांव में आप जाइए, अगर कोई कह दे कि मेरे गांव में आके वो घुमा है, हमारी समस्याओं को पूछा है, जाना है, हमसे बात किया है या किसी का मोबाइल से उसने बात किया है। ये सब घोषणा पत्र सिर्फ दिखावा है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वह जनता को ख्याली पुलाव दिखाने का काम कर रहे हैं कि वह 10 लाख नौकरी देंगे। उनके भाई छोटे तेज प्रताप यादव जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य को उन्होंने डुबाने का काम किया। ये तो पवन जायसवाल का ही देन है कि उसने पहले सैंक्शन कराया। आज भी जो फुलवरिया घाट का दोबारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वर्तमान विधायक फैसल रहमान ने कुछ नहीं किया है। आज तक जमुआ घाट के ये तो जबरदस्ती लाठी के हाथे, बल के हाथे जाके अपना बोर्ड हलाया है। पुल का उद्घाटन करने का पावर है तो किसी को है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री को है। माननीय मुख्यमंत्री अभी तो वो तैयार भी नहीं है, अभी रोड भी नहीं बना है, बोर्ड ले जाके हला दिया कि हमने उद्घाटन किया। विधायक जी के काम से लोग खुश नहीं है। जिस उम्मीद से लोगों ने जिताया था उनको, रमजान के दिन में रोजा रह करके, नमाज पढ़ करके, यह सब उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतरे, वो सही से काम नहीं की। ठीक है, लोग इस उम्मीद से जिताया हुआ था कि हमको पूछेंगे, इज्जत देंगे, काम भी कराएंगे, हर गली में हर घर में काम होगा, लेकिन उस उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतरे। जीते उसके बाद 5 साल तक नज़र नहीं आया। सिर्फ 6 महीना से वो नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए नज़र आ रहा है, दूसरे कोई चीज़ के लिए नज़र। यहाँ की जनता समझदार है, अब वो झांसा में नहीं आवेगा। पवन जायसवाल जी से उम्मीद है, वो काम कराए थे, मकई से भी लड़े हुए थे तो काम करवाए हुए थे, निर्दलीय भी थे तो। लेकिन अबकी बार पवन जायसवाल जी पर ही उम्मीद है, वही काम करा सकते हैं। 5 साल में इन्होंने एक गली तक, एक नाला तक फैसल रहमान जी नहीं बनवाए। एक नंबर नेता है ढाका विधानसभा में, वैसा नेता कोई है ही नहीं, मर्द नेता। पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने जो काम विकास कर दिया मुसलमान के लिए जो किया वो किसी ने नहीं किया, फैसल रहमान जी ने कुछ नहीं किया। इस वक्त मैं हूं ढाका विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता क्या चाहती है, किनको अपना फिर से नया उम्मीदवार बना करके, किनको अपना मत दे करके यहाँ के विधायक को चुन रहे हैं। यहाँ सबसे पहली बात है कि बहुत सारी ऐसे मुद्दाएं हैं, विकास के मुद्दाएं हैं, रोड की मुद्दाएं हैं, सड़क, शिक्षा से लेकर के बहुत सारी ऐसी मुद्दाएं हैं। इन सभी पे मैं सवाल करूँगा। इस वक्त मैं ढाका विधानसभा क्षेत्र के कटसहिया में हूँ और यहाँ की जनता यानी यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इन लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग आखिर किनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, किनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पवन जायसवाल को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको विकास चाहिए और वो उसमें समझता है कि वो विकास करा सकता है और मान सम्मान दे सकता है। 5 बरस में इस सरकार में विधायक को देख लिया हूँ जो किसी को मान सम्मान नहीं दिया है और ख़ुद अपने कमाने के चक्कर में लोगों को ठुकराया है। इसलिए हम यहाँ विकास चाहिए और हम लोगों को मान सम्मान चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वर्तमान विधायक है, उनका कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। नहीं, गलत बात है, ये बात गलत है। किसी का मान सम्मान नहीं किया, किसी लोग को, किसी जात के लोग को, किसी अच्छे आदमी को कोई सम्मान नहीं दिया, समझा कि नहीं। हम लोग पवन जायसवाल को वोट देंगे। इस बार आप किसको सपोर्ट करेंगे सर? नहीं, हम लोग तो पवन जायसवाल को सपोर्ट कर रहा है इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 वर्षों के कार्यकाल में किसी तरह का इस बिहार स्टेट में कहीं भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और हुआ भी थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, वो जल्दी से कंट्रोल किए। इसी ढाका में ही हुआ पिछली बार, जो तुरंत कंट्रोल हो गया। और वर्तमान विधायक 5 बरस में किसी भी गांव में आप जाइए, अगर कोई कह दे कि मेरे गांव में आके वो घुमा है, हमारी समस्याओं को पूछा है, जाना है, हमसे बात किया है या किसी का मोबाइल से उसने बात किया है, तो इस तरह का अगर वो सबूत देता है तो लोग बताएगा। लेकिन हम लोग को जो नॉलेज है, लोगों का यही सवाल है कि 5 बरस में आप कहाँ थे? 5 बरस में मेरे दुख दर्द, कभी फ़ोन से भी बात नहीं किया, कभी किसी तरह का बात, सांप्रदायिकता की भी बात ढाका में हुई तो आपने कभी सामने आके नहीं बोला कि क्यों ये इससे हो रहा है।
समझे कि नहीं। और किसी के को केस मुकदमा किसी के ऊपर हो गया, जेल भी गया, लेकिन आपने पूछारी नहीं किया। इसलिए वर्तमान विधायक से लोग नाखुश होकर पवन जायसवाल के साथ झंडा बुलंद कर रहा है और पवन जायसवाल भारी मत से यह चुनाव जीतने जा रहा है। इस बार जो है एक तरफ तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां दूंगा। ये सब घोषणा पत्र सिर्फ दिखावा है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वह जनता को ख्याली पुलाव दिखाने का काम कर रहे हैं कि वह 10 लाख नौकरी देंगे। उनके भाई छोटे तेज प्रताप यादव जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य को उन्होंने डुबाने का काम किया। आज जो स्वास्थ्य का स्थिति है बिहार में, 2.5 साल उनके भाई साहब मैंने स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन कहीं भी उठा करके देख लीजिए कि 2.5 साल में उन्होंने किस रूप में ले आकर के छोड़ दिया बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है। और वो खुद मैंने सड़क मंत्री थे जो है, लेकिन आज तक यहाँ के स्थानीय विधायक फैसल रहमान साहब थे। फुलवरिया घाट 5 साल दिन हो गया, लेकिन आज तक एक ईंटा उस पर नहीं रखा पाया इनके राजपाट में जो है। फैसल रहमान जी बता रहे हैं कि जमुआ घाट मैंने निर्माण करवाया है, मेरे रीजन में ये कार्य हुआ है और मैं ही इनका उद्घाटन किया हूँ। उद्घाटन तो किया होगा, काम वो नहीं करा है, उसके इसमें नहीं हुआ है। किसने कराया है? ये तो पवन जायसवाल का ही देन है कि उसने पहले सैंक्शन कराया। आज भी जो फुलवरिया घाट का दोबारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, उन्हीं का देन है कि भैया अभी कोर्ट में जो ठेकेदार का पैसा बाकी है उस पर रहने दो, कार्य अभी उसके बाद शुरू हो जाएगा उस पर कार्य। पवन जी ने ही कराया था और पवन जी ही करा के उसको ये करेंगे, लाइन पर लाएंगे। वर्तमान विधायक फैसल रहमान ने कुछ नहीं किया है आज तक। जमुआ घाट के ये तो ताज ज़बरदस्ती लाठी के हाथे, बल के हाथे जाके अपना बोर्ड हलाया है। पुल का उद्घाटन करने का पावर है तो किसी को है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री को है। माननीय मुख्यमंत्री अभी तो वो तैयार भी नहीं है, अभी तो रोड भी नहीं बना है, बोर्ड ले जाके हला दिया कि हमने उद्घाटन किया। जब तक के पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री का नाम नहीं बोर्ड पर लिखाएगा तो उद्घाटन कैसे हो जाएगा? या बिहार सरकार के किसी मंत्री का नहीं लिखाएगा या एजेंसी का या इंजीनियर का नाम नहीं लिखाएगा तो एक माननीय विधायक का नाम लिख देने से उद्घाटन हो गया? उद्घाटन नहीं होता। उस दिन तो वहाँ सांप्रदायिक दंगा होने से बच गया। यहाँ से एसपी डीएसपी सारे लोग जाके बचाए हैं। ये ज़बरदस्ती उद्घाटन है। सुशासन बाबू की राज्य में दिन प्रतिदिन घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है। इस समय चुनाव का समय भी है, चुनाव की तैयारी काफ़ी ज़्यादा जोरों पे है, फिर भी अपराध रुक नहीं रहा है। ये सब विपक्ष की साजिश है कि नीतीश कुमार को कैसे बदनाम किया जाए। इसमें ये लोग की दोहरी साजिश चल रही है कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री को, जिनका कोई फैमिली आज तक मैंने बैकग्राउंड नेतागिरी में नहीं है, और ये देख लीजिए रामविलास पासवान जी का पूरा कुनबा नेतागिरी में ही है और लालू जी का भी पूरा कुनबा नेतागिरी में ही है। तो इसीलिए ये लोग की साजिश चल रही है कि कैसे इनको बदनाम किया जाए और कैसे इनको मैंने सत्ता में आने से रोका जाए। लेकिन ये लोग के मनसूबा चकनाचूर हो जाएंगे। ये लोग दिन में ही ख्याली पुलाव देखने का काम कर रहे हैं। ढाका विधानसभा जो चुनाव है इस बार काफ़ी टॉप चुनाव होने जा रही है। ढाका विधानसभा में त्रिकोणीय चुनाव है। इसमें एक तरफ वर्तमान विधायक हैं, एक तरफ पवन जायसवाल है और एक तरफ हैं आपको रालेसपा से रामपुकार सिन्हा जी का क्या लग रहा है यहाँ उनका मुश्किल से 3 से 4 हज़ार वोट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है उनके। ये है और तो ये क्लियर है कि अगर लड़ाई होगी तो पवन जायसवाल और फैसल रहमान में, मगर फैसल रहमान कहीं हारेंगे और ये जो है पवन जायसवाल काफ़ी मतों से जीतेगा। क्या लगता है कि यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों की मतलब जो बढ़ावा है वो एक तरफा दिखाई जा रही है? नहीं, देखिए विधायक जी के काम से लोग खुश नहीं है। जिस उम्मीद से लोगों ने जिताया था उनको, रमज़ान के दिन में रोज़ा रह करके, नमाज पढ़ करके, यह सब उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतरे, वो सही से काम नहीं की। ठीक है, लोग इस उम्मीद से जिताया हुआ था कि हमको पूछेंगे, इज्जत देंगे, काम भी कराएंगे, हर गली में हर घर में काम होगा, लेकिन उस उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतरे। जीते उसके बाद 5 साल तक नज़र नहीं आया। सिर्फ 6 महीना से वो नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए नज़र आ रहा है, दूसरे कोई चीज़ के लिए नज़र। यहाँ की जनता समझदार है, अब वो झांसा में नहीं आवेगा। पवन जायसवाल जी से उम्मीद है, वो काम कराए थे, मकई से भी लड़े हुए थे तो काम करवाए हुए थे, निर्दलीय भी थे तो, लेकिन अबकी बार पवन जायसवाल जी पर ही उम्मीद है, वही काम करा सकते हैं। 5 साल में इन्होंने एक गली तक, एक नाला तक फैसल रहमान जी नहीं बनवाए। यहाँ पे और भी हमारे बहुत सारे आप खेती बाड़ी करते हैं? जी। किसान हैं? जी। किसान लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे सरकार ने सुविधा दिए हैं, 6,000 रुपये मिला है, आपको मिला है? हाँ मिला है,
मिला है मिला है जी। आप किसको वोट करेंगे? हम तो करेंगे पवन जायसवाल। क्यों देंगे? वो तो बहुत बढ़िया नेता है, वो विपक्ष वो बहुत एक नंबर नेता है। ढाका विधानसभा में वैसा नेता कोई है ही नहीं, मर्द नेता, पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने जो काम विकास कर दिया मुसलमान के लिए जो किया वो किसी ने नहीं किया, फैसल रहमान जी ने कुछ नहीं किया। हमारे गांव में जो कोई भी काम हुआ है, जैसे कांड हो गया है, कौन सा कांड? कांड हो गया, मूर्ति के बारे में कांड हो गया, कोई सा काम हो गया तो वो आए नहीं, देखे नहीं क्या कमी है नहीं है, और गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किए, कुछ आए के समझ के भी बुझा के भी नहीं काम किए। तो किस लिए से नहीं काम करेंगे? तो हम जाएंगे नहीं। आज तक ले 5 साल के इतनी में आप आए क्यों नहीं? आना चाहिए ना आपको, इस लाइन पर आना चाहिए। किस गरीब को क्या कमी है, किसको क्या कमी है, नहीं कमी है, उसको देखना चाहिए ना। मुसलमान को लोग कहते हैं, मुसलमान का भरम में डालते हैं कि ये भाजपा ठीक नहीं है, वो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लालू ठीक है। लालू कौन भी इसी पर ठीक है? इन्हें बताइए। मुसलमान को और हिंदू मुसलमान करता है लोग वोट लेने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं दिया मुसलमान को? इंदिरा आवास बराबर, चावल दाल बराबर, यानी कि जो भी चीज़ मिला सब चीज़ हिंदू मुसलमान दोनों का बराबर मिला। तो मुसलमान किस चीज़ पर नाराज़ है भाई? रहेंगे इनसे से भाजपा से तो बराबर हर चीज़ किए हैं। इसलिए पवन जायसवाल को पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिताएंगे। अब 50-60 हज़ार वोट से जिताएंगे एकदम। इस बार जो है कोरोना काल चल रही है, कोरोना काल में चुनाव कराना कहाँ तक उचित है? देखिए, कोरोना एक बीमारी है। कोरोना काल में चुनाव नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र में कुछ नहीं बच पाएगा। फिर मजबूरी में जो है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, जिससे विकास कार्य बाधित होगा। कोरोना के लिए हमको संयम बरतने की ज़रूरत है। हाथ को सैनिटाइजर करें, मास्क लगा करके चले, और एक दूसरे से मैंने बातचीत भी हो तो उसकी दूरी बना करके हो, 1 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। और तुलसी का काढ़ा पिए कि देह में जो है मैंने कोई प्रकार का बीमारी नहीं हो। सुबह शाम दोनों टाइम जो है तुलसी का लेकिन काढ़ा इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं, मेरे सिवा छोड़ के किसी ने व्यक्ति ने तो मास्क यूज नहीं किया है। ये आपके भी मुंह पे, आपके भी चेहरे पे मैं मास्क नहीं देख रहा हूँ जी। तो मास्क मेरा गाड़ी में रखा हुआ है, और गाड़ी में जाऊँगा तो ले लूँगा जो है। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पे। त्रिकोणीय लड़ाई के बारे में जैसे आप बोले हैं, तो यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। ठीक है, पवन जी ही निकलेंगे, इनमें राम पुकार इसमें शामिल नहीं है त्रिकोणीय में। ठीक है, यहाँ लड़ाई है मान लिया कि फैसल और पवन जी में, लेकिन निकलेंगे पवन जी। ये लिए कि फैसल जी कोई काम किए नहीं है 5 साल में, एक भी नाला न ढलवाए, न किसी से हाल खबर पूछे है, जनता किस खेत में है, कहाँ है, किस हाल में है, एक रोज़ भी पूछने नहीं है। बड़े बुजुर्ग का इज्जत नहीं किए हैं, वो किसी को कुर्सी नहीं बढ़ाया बैठने के लिए। बड़े बुजुर्ग को सिर्फ इतने उम्मीद था ये फैसल जी जीतेंगे तो हमको इज्जत मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, हम हमारे दुआ से आगे निकलेंगे। वो तो दुआ लेने की दूर है बात, वो पूछने भी नहीं आए कि किसी बड़े आदमी से। वर्तमान विधायक ने अभी हाल फिलहाल रिपोर्ट कार्ड जारी किया है लोगों के लिए, हमने 5 साल में क्या काम किए हैं, वो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या सही है? देखिए, रिपोर्ट कार्ड मैं खुद पढ़ा हूँ, और रिपोर्ट कार्ड जिस दिन वो जाहिर किया उस दिन मछली भात का उनके यहाँ भोज था, उसी में वो रिपोर्ट कार्ड को ये किया बंटवारा। फर्स्ट उनका है कि मैंने हर पंचायत में हाई स्कूल बनवाया। ये तो बिहार सरकार का देन है कि हर पंचायत में, ये नीतीश बाबू का देन है, उनका कहाँ देना है? वो जो इस बात को बोलते हैं कि मैंने बनवाया, ये गलत बोल रहे हैं। ये नीतीश बाबू का देन है कि हर पंचायत में हाई स्कूल कायम किया है। दूसरी बात है कि आपने कहाँ काम किया। आप कहते हैं कि जमुआ घाट पुल हमने बनवाया, कहाँ आपने बनवाया साहब? आपका तो कहीं कोई देन नहीं है उसमें। कौन सा आप अपने गांव में, जिस गांव के वो रहने वाले हैं उसी गांव के मैं भी हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप एक भी काम उस गांव में बता दीजिए, मैं आपके साथ हो जाऊँगा। कहीं भी नहीं, किसी भी मामला में किसी गांव में नहीं गए हैं, कोई काम नहीं कराया, और नहीं किसी से बात किया है, और नहीं किसी का इज्जत किया है, न किसी के दुख में खड़ा हुआ है।
इसी गांव, इसी करसैया गांव में हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं। पिछली साल मुहर्रम में यहाँ पर झगड़ा हुआ, यहाँ के लोगों को घेर के मारा गया। आप विधायक थे, आपने आके पूछा, आपने उस गांव के लोगों से पूछा कि कौन सी गलती थी कि आपने मारा? आपने डीएम साहब से बात किया? आपने कहा? किसी से नहीं कहा। आपसे तो कहीं कोई अथिया नहीं हुआ है, आपने किसी का आंसू नहीं पूछा हो। और आज आप कह रहे हैं कि हम वोट पवन जायसवाल को मिल रहा है, और पवन जायसवाल 50,000 वोट से जीतने जा रहा है। कहीं लड़ाई में नहीं है फैसल रहमान पवन जायसवाल के नहीं। इन लोगों का आरोप है कि वर्तमान विधायक ने 5 वर्षों में यानी अपने कार्यकाल में कोई ऐसी विकास की कार्य नहीं किए हैं। यहाँ तक कि ये भी आरोप है कि अभी तक यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे होते हैं या किसी भी आपराधिक घटनाएं घटती है, सामाजिक घटनाएं घटती है, यानी उनका भाग लेना ये भी मुनाफी नहीं समझते हैं। हमारे साथ हैं फौजी मुखिया जी, इनसे हम बात करते हैं। मुखिया जी, क्या कारण रहा कि 5 वर्षों में वर्तमान विधायक ने आप लोगों के साथ कभी मुलाकात नहीं की, यहाँ की जन समस्याओं को लेकर के आप लोगों के साथ बैठक नहीं किया? सबसे बड़ी बात है उनको जो है जो अब विधायक बना दिया और अहंकार पैदा हो गया कि हम तो विधायक हैं। हमारे गांव में जो है एक सरस्वती पूजा को लेकर के विवाद हुआ, जो उसमें फर्स्ट मुद्दालय मैं हूं, और वो फैसल रहमान आज तक सिर्फ वहाँ के हिंदुओं से कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। फसाद सिर्फ हुआ, बगजड़ हुआ प्रशासन से। हिंदू मुसलमान में किसी तरह का कोई एक लफ्ज़ बात नहीं, मगर लोगों ने और इन लोगों को बैठ कर के तरह तरह की साजिश रच करके ये फंसाया गया है, जो हम लोगों ने 6 महीना घर से बाहर रह करके अपनी ज़िंदगी काटा। और विधायक ने आज तक उस गांव में कदम नहीं रखा कि क्या हुआ क्या नहीं, जनता से पूछने के लिए। तो इस विधायक से जब मान सम्मान, इज्जत और आबरू हमारे माँ बहनों का नहीं है, तो हमको क्या इस विधायक की ज़रूरत है? जहाँ जो देगा मान सम्मान उसको, उसके साथ हम हैं। कादी साहब ने आज कभी भी उसको वोट नहीं दिया, ये दिया फैसल रहमान को वोट, और वो कभी पूछने नहीं आया 5 साल तक के, और न 5 साल तक के हम उसके नज़दीक गए। मान सम्मान नहीं है, बात तक के नहीं है। कभी टेलीफोन से भी बात नहीं किया से क्या आपके गांव में कुछ है कराना धारा। आप लोग कभी ऐसा नहीं बात करते हैं? नहीं, हमसे जब कोई बात नहीं करेगा तो हम उससे क्यों बात करें? छोटे क्या लेना देना? एक मिनट, बेटा के दाखिले आपको ना बात करना चाहिए। जैसे मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब दिया, आप तो उसमें ये कर देंगे, प्रेस में सारा चीज़ कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चे हैं मेरे नज़दीक, आपसे हम बात करेंगे, आप मुझसे बात कीजिएगा। नहीं, बच्चे को होना चाहिए, बच्चे को होना चाहिए कि नहीं बात करने के लिए? अगर गार्जियन कितना भी बेवकूफ़ है, मगर बेटा बाप तो कहता है, जरूर कहता है। तो आज मैंने तुमको मान सम्मान दे दिया, आज आपको बुला करके आपके सामने सारा रिपोर्ट दे दिया, तो आप तो पहचान गए कि ये चेहरा कौन है, ये चेहरा कौन है। जरूर जरूर, एक स्थानीय होने के नाते तो इतना तो कर सकते हैं। अब इतना वो चेहरा नहीं है कि जो छुपा हुआ हो, ये चेहरा तो हर जगह उजागर है। और लोगों को, अब लोग किस मुंह से हम जाएंगे लोगों को कहने के लिए कि हाँ तुम फैसल रहमान को वोट दो, जब एक कार्य भी नहीं उसने किया है। हम अगर वोट मांगे हैं तो वो वोट दिया, मगर उसका कार्य नहीं हुआ, बेचारा मारा फिर रहा है, तो किस मुंह से हम जाएंगे उनको कहने के लिए कि आप वोट दीजिए फैसल रहमान को? ये भी सही है। जिससे घोड़ा सहन में हम लोग गए पर साल, उसके लिए झूठ साँच बोल करके वोट दिलवा दिए। आप ये भी वोट दिलवा दिए। अब उसको जरूरत पड़ा है तो फोन करता है, महुआ मुखिया जी हैं, हम कहे हाँ बुआ हम हैं, तो ये वो काम तो है हमारा, कह दीजिए फैसल रहमान को करने के लिए। फैसल रहमान फ़ोन तक के नहीं उठाता है, तो किसको कहें? पिछली बार पवन जायसवाल के खिलाफ फैसल रहमान के फेवर में सारे लोग थे, हिंदू मुसलमान सब, 1 साइडेड समझिए तो वोट दिया। नतीजा ये हुआ है बाबू, आज ये बोर्ड 52 को मुसलमान का गांव है। आपको मैं गिना दे रहा हूँ, ढाका विधानसभा क्षेत्र, ढाका विधानसभा में 52। अच्छा, एक हस्ती रखता होगा 52 गाँव। जी हाँ, समझे? आप चले जाइए, सब गांव में डिवाइड है। अगर किसी गांव को बता दे कोई कि 1 साइडेड फैसल रहमान का है, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। आज जो है सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम 2 ही धर्म है ना,
बाकी तो है। एक मिनट सुनिए ना, मतलब दो मान लीजिए मुसलमान से क्या क्या लेना देना है? मेरा सेवा करेगा हम उसके आज- उसी के हैं, सही आज बात ये है। मुदरसा में जो लिखा हुआ है बिहार विधानसभा क्षेत्र ये जो है, दिखाइए। अगर आपने 1 साल का पूरा 3 करोड़ रुपया आप मतलब के छठ घाट में खर्च कर सकते हैं, तो 1 महीने का खर्च अगर इस मदरसा को दे सकते हैं तो आपको सारा चीज, तो आपकी इज्जत और बढ़ती कि नहीं। मगर वो चीज नहीं किया। क्यों उसने किया कि आपको दे दिया छठ घाट, आपने झूठे मोटे का मना करके 50% आप और 50% वो, ये काम किया है। ये देखिए ना, जो आपके सामने बोर्ड को हम दिखा रहे हैं कि हाँ ये मदरसा में जो लगा हुआ है, कोई माननीय आदमी कुछ करेगा तो उसका बोर्ड दिएगा तो, अरे आप धर्म का काम न किया है। जी जी। ये छोटे गरीब अमीर सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, है ना। जरूर, शिक्षा का मंदिर है ना ये, शिक्षा का मंदिर मदरसा है। उसमें अगर कोई हिंदू दे दिया तो हम समझेंगे कि ये हो गए। विधायक ने सिर्फ तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का नहीं। सिर्फ मलिया के जहाँ जहाँ जो ये हुआ था, मलिया के झगड़ा हुआ था ढाका में, सुने होइएगा आप, तो उसमें हुआ था कि एक आदमी ये तैयार किया लिस्ट, मलिया के कौन इसमें कसूरवार है, कसूरवार लोग का लिस्ट तैयार कर करके फैसल रहमान के डेरा पर गया एक आदमी, कहा देखिए यही लोग न हिंदू है न मुस्लिम है, इसका कोई जात पात नहीं है, ठीक है, ये कसूरवार है, ठीक है। जब लिस्ट ऊपर है तो कहते हैं हाँ ये सब हमारे वोटर है, इसका नाम दीजिएगा, इस पर केस नहीं होना चाहिए। लिस्ट फाड़ करके वो अपने हाथों से वहीं पर फेंक दिए, बोले नहीं इस सब पर FIR नहीं होना चाहिए। आप यहीं रहते हैं या कहीं और रहते हैं? हम बम्बई रहते हैं। अच्छा, कब आए हैं? हमको हो गया 6 महीना आकर के। यहाँ आने के बाद यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। हाँ, हमको तो अच्छा अभी लग रहा है पवन जायसवाल जी का राजनीतिक, उनका सही है राजनीतिक, और उन्हीं के लिए हम लोग मैदान में आए हैं, और जितना नौजवान है इन साल उन्हीं को जिताएंगे। पवन जी का नॉमिनेशन था, उस दिन वर्तमान विधायक के गांव से या उस पंचायत से 110 मोटरसाइकिल पवन जी के दरवाजे पर गया है, जिस पर डबलिंग आदमी है, 220 आदमी गया है पवन जायसवाल के दरवाजे पर, और पवन जायसवाल के साथ आके ढाका में नॉमिनेशन दिलवा के तब लौट कर घर गया। आखिर क्यों ऐसा क्या कारण था कि वर्तमान विधायक के ही गांव से जो अभी पूर्व विधायक के नॉमिनेशन में जाना पड़ा? इसलिए कि वर्तमान विधायक अपने गांव में या अपने पंचायत में आज तक 5 बरस में किसी भी आदमी के दरवाजे पर नहीं गया, न किसी आदमी को बुलाया, न किसी से बात किया, न किसी के घर में मौत हुई है तो वहाँ जाके पुछारी किया है, न 1 रुपया का काम कराया। इसलिए नाखुश होकर लोग जो है वर्तमान विधायक के खिलाफ ही ये काम किया। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप अपने GTPL, डेन और सिटी केबल पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल अपने हाथ में रखे हैं तो मोबाइल के माध्यम से YouTube सोशल साइट के माध्यम पर रियल न्यूज़ बिहार को सर्च कीजिए, और रियल न्यूज़ बिहार में जा कर के आप अपनी हर जगह की, बिहार की और झारखंड की हर छोटी सी छोटी जगह की हो आप खबर को देख सकते हैं। धन्यवाद। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पे।